आप ही की शक्ल से तो नहीं लग रहा कि उनको फवाद भाई का रिश्ता कुछ खास पसंद आया है। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो क्या पसंद है आपको? हाँ नहीं, मेरा मतलब कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। मेरा एमए का रिजल्ट तो आने दीजिए। देखा बीजी, ऐसे निकलवाते हैं दिल की बात। मास्टर्स के रिजल्ट को कौन सी देर है, वो भी आ जाएगा। आज तुम जरूर पिटोगे मेरे हाथ से। बीजी समझा लीजिए इसे। मरियम जी, ये तेरी पीनो बीबी किधर है? वो अपने कमरे में है। अच्छा, कमरे में। जी। हवेली में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। परवीन को बाहर निकलने में दुश्वारी होगी। मिलना तो उससे पड़ेगा। ठीक कह रहे हो तुम। खैर, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। ओए काका, ओए खेड आना खेड, ओए जल्दी जल्दी हाथ चला। शहर से परौने भी पहुंचने वाले हैं, देखी कहीं मेरी नाक ना कटा देना। हर काम A1 होना चाहिए, समझे? तू समझ के इन सारे इंतजामात की निगरानी मैं बजाते खुद कर रहा हूँ। चल शाबाश, जल्दी जल्दी कर। ओए रमजान इधर आओ। जी चौधरी साहब। ओए अपना वो राइयों के पिंड से वो गुड़ और किशमिश पहुंच गई है? मैं खुद ले आया था जाकर चौधरी साहब। दोपहर को गुड़ वाले चावल की देग चखाऊंगा आपको। बहुत अच्छे भाई। ओए सौंफ डालना ना भूलना। जी चौधरी साहब। चल शाबाश, काम शुरू कर। चल चलो काका, चेतीवार। उस कमीने की ये मजाल, धमकी भिजवाता है मुझे। और तू भी ना निरे फटे मुंह। पैगाम लाने वाले उसके दोस्त के मुंह पे तूने वही 5 उंगलियों के निशान क्यों नहीं बना दिए? बेवकूफ़ी की बातें ना कर पीनो। तेरे हाथ के लिखे हुए कई खत और तेरी दी हुई मोहब्बत की निशानियां उसके पास। और अगर तेरे होने वाले बर को इस बात की जरा सी भी भनक पड़ गई ना तो बहुत बुरा होगा। और मैंने तो सुना है कि मियाँ खुरम का गुस्सा बड़ा खराब है, खून खराबा हो जाएगा। तो फिर क्या करूं? मिलने में तो निरा खतरा है। मेरा घर से निकलना अब नामुमकिन हो गया है। हाँ, ये तो मुझे भी पता है, मगर फिलहाल उस बाले के गुस्से को भड़कने से रोकना होगा। फिलहाल मैं तेरी तरफ से ना उसे कोई बहाना कर देती हूँ कि तू मौका देखते ही खुद उससे मिलने के लिए आएगी। बोल, ठीक है ना? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस तो किसी तरह शादी तक इस मुसीबत को टाल दे। अब्बा को पता चल गया ना, कब्र बना देगा मेरी यहीं पर। अच्छा, तो फिक्र ना कर, मैं कुछ सोचती हूँ। मोहब्बत बड़ा ही अजीब है। कलमा मोहब्बत बड़ा ही अजीब है। मानो तो ये दिल के बड़ा ही करीब है। फिर भी न जाने कैसे ये दीवाने मुनकिर होते हैं। मैं नच्चा छम छम रहंदा दम दम विश के दा हाल चढ़िया।
कमाल करते हो तुम। जब पता था कि बारिश होने वाली है तो तुम्हें वहीं रुक जाना चाहिए था ना, खुर्रम के डेरे पर। तुम्हें नहीं पता ये छोटे कस्बों देहातों की बारिशें बड़ी तूफानी होती हैं, सब कुछ साथ बहा के ले जाती। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और हाँ, खुर्रम के ससुराल वालों ने आज हमें दावत पर बुलाया। गुलरुख और नाहिद भी साथ जाएंगे। चलो इसी बहाने तुम्हारी भी मुलाकात हो जाएगी उनके साथ, भले थोड़ी देर के लिए सही। मुलाकात? शायद हमारी मुलाकात तो हो चुकी है। हाँ भाई, कैसी रही मुलाकात? कम ऑन डैड, बस इत्तेफाकन आमना सामना हो गया। ओ, इत्तेफाकन आमना सामना हो गया, इट्स ओके। तो गुलरुख कैसी लगी? गुलरुख अच्छी है। मेरा मतलब है अच्छी खासी है। कम ऑन यार, खुल के बात करो। तुम मुझे चक्कर दे रहे हो वैसे। साफ साफ बताओ बात क्या है भाई। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ और तुम्हारा दोस्त भी हूँ, बताओ। क्या बताऊं डैड, मैं कंफ्यूज हो गया था उसे देखकर। अजीब अहमक महसूस कर रहा हूँ खुद को। अरे बेटा, ऐसे कन्फ्यूजन नहीं कहते हैं, ये पहली नज़र की झिझक होती है। हमारी मशरिक़ी रिवायत को यही तो एक हुस्न है कि रिश्ता बंधने से पहले ही खूबसूरत हो जाता है। अच्छा अब ये बताओ, ये बात कुछ आगे चलाएं? आई डोंट नो डैड, मेरी पसंद या नापसंद से क्या होता है पता नहीं, उस पर क्या इंप्रेशन पड़ा मेरा। अरे कोई बात नहीं, अभी हम लोग हैं ना कुछ दिन यहाँ, ठीक है? गुलरुख की मर्जी का भी पता चल जाएगा। कम ऑन, टेक इट इजी। फिर भी न जाने कैसे ये दीवाने मुनकिर होते हैं। मैं नच्चा छम छम पूरे दा दम दम विश के दहाल चढ़िया। क्या कहती अब? पैगाम भिजवाया है बाले, तू जरा सब्र कर, मौका मिलते ही तुझसे मिलने आ जाएगी वो। और शादी का बहुत रश जमा है उसके घर में। ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। बाले, एक तो मुझे तेरी समझ नहीं आती ईमानदारी से। एक तरफ तू पीनों से मोहब्बत के वादे करता फिरता है और दूसरी तरफ उसे बर्बाद करने पे तुला है। इश्क को किसी रकीब की आबादी से कोई लेना देना नहीं होता, ये बात याद रख। मैं खुर्रम को बर्बाद कर देना चाहता हूं। पूरे कस्बे में बड़ा मुतबर बना फिरता है, बड़ा मान है उसे अपनी दौलत पर। मैं उसका घमंड मिट्टी में मिलाना चाहता हूं। पीनो मेरी थी, है और रहेगी, बस। ये तू पहना इधर।
छोड़, चल जाके बाहर के काम देख। ले मेरा पुत्र, अच्छी तरह सज धज के तैयार हो जाई। और शहर वाले मियाँ मंजूर है ना, उनके प्राणों की दावत की है तेरे अब्बा जी ने। और साथ में ना तेरी दोनों ननाने भी आ रही हैं। गल सुन, कोई हमाकत ना करिए उनके सामने। अम्मा छोड़ो ना, अब मैं कोई इतनी बच्ची भी नहीं रही हूँ। ओए मैं सुध के जाऊं हैं, मुझे पता है, पर तू इतनी बड़ी भी नहीं हो गई। और मेरी बात कान खोल के सुन ले, शाम को ना ये तेरी दो दुम छल्लियां है ना, जैनबे और रानी, तेरे आस पास पटकती हुई ना नजर आए मुझे। मगर अम्मा जैनब तो बस कह दिया ना, मुझे नजर आई ना तो इन दोनों की टेंड कर दूंगी, इनके गुत्ते वड़ के ना नहर में फेंक दूंगी मैं। बस चल तैयार हो जाके। क्या बात है आपी, आप तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे करीमजाद चाचा के घर हम पहली दफ़ा जा रहे हैं। वो भाई का ससुराल है, वहाँ आना जाना तो अब लगा रहेगा। हाँ, तो मैंने कब मना किया है कि तुम ना जाओ? तुम चली जाओ उनके साथ। ओहो, अब समझी, उनकी वजह से जनाब को शर्म आ रही है। क्या कहने आपके। तुम बिल्कुल बात नहीं आओगी ना? मुझे बहुत झिझक महसूस हो रही है, प्लीज मेरी मदद करो ना। अब कुछ नहीं हो सकता, आपको पता है बीजी का हुक्म है, और उनका हुक्म तो मियाँ जी भी नहीं टालते। जल्दी से तैयार हो जाए, मैं भी अपने कपड़े निकाल रही हूँ। नहीं, वाह जी वाह, क्या बात। आज तो लाड़े साहब का दीदार भी हो गया। सुना है जल्दी आपकी बारात उतरने वाली है चाचे करीम के घर में। हाँ सही सुना है, वो अपने बाले का न्योता भी तैयार पड़ा है। मुंशी से कह दिया है, वो पहुंचा देगा। उसे कहना आए जरूर। हाँ क्यों नहीं, जरूर आएगा। आखिर बचपन का साथी है वो आपका, प्राइमरी स्कूल से लेके हाई स्कूल तक आप दोनों इकट्ठे एक ही टाट पर बैठे। प्राइमरी से हाई स्कूल तक हर मैदान में पछाड़ा मैंने उसे। रस्साकशी के मैदान हो या कबड्डी का, दौड़ का मुकाबला हो या तख्ती लिखने का, सब में। हाँ सब याद है उसको, कैसे भूल सकता है वो। मगर आपको बाले की बात याद है ना, आपका और उसका मुकाबला अभी जारी है। उसे कहना आए जरूर। मियां खुर्रम मंजूर, बचपन से लेकर अब तक भाले को इस मौके का इंतजार था कि कब तुझे चारों शाने चित करे। आज तक तो तूने उसे पिछाड़ा है, अब अपनी हार का इंतजार कर। ये लड़कियां कहाँ रह गई? अरे लड़कियों अब आ भी जाओ, रात खाने की दावत है, सुबह नाश्ते की नहीं। हिटलर अगर जिंदा होता ना तो इन्हें अपनी टीम में जरूर रखता भाई। मियां जी
अरे मैं तो कहती हूँ कि आप भी हमारे साथ चलती। छोटा सा तो सफ़र है, चंद घंटों की बात है। शाइस्ता, मैं बिल्कुल नहीं जा सकती, इस कदर काम पड़े मैं यहाँ पर। अभी तो मास्टर जी को मैंने बुलाया है, खुर्रम की शेरवानी का नाप दोबारा दिलवाना है, और मियाँ जी के तो सारे कुर्ते भी अनसिले पड़े हुए हैं। बहुत काम है, इसके अलावा भी मुमकिन नहीं। भाभी, मेरा ख्याल है हमें निकलना चाहिए, वरना हमें भी देर हो जाएगी। अब जी चलते हैं। अल्लाह हाफिज़, खैर से जाए, खैर से जाए। अपना ख्याल रखना, और तुम भी बहन के साथ सलूक से रहना। जाओ। मास्टर जी, ठीक से नाप लिया ना मेरे पुत्र का? इसकी शेरवानी बड़ी शानदार सिलनी चाहिए। मेरे पुत्र को उस रोज शहजादा दिखना चाहिए। इसकी तो मंग भी बड़ी सोनी है, बड़े जचते हैं दोनों साथ। जाओ अब मास्टर जी। वैसे बीजी, एक बात की मुझे समझ नहीं आई, गुलरुख को उनके साथ भेजने की क्या तुक थी? मेरा मतलब है, अगर आपने फैसला कर लिया है कि गुलरुख और फवाद का रिश्ता तय होना है, तो उनका एक साथ घूमना फिरना कुछ ठीक नहीं लगता। मुझे तो कम से कम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमारी अपनी कुछ रवायात हैं, मियां मंजूर की हवेली के कुछ उसूल हैं, कुछ कायदे हैं। बस खुर्रम, गुलरुख किसी गैर के साथ नहीं गई, मियाँ जी भी उसके साथ हैं। वो तो जाना नहीं चाह रही थी, मैंने भेजा उसको। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। चश्मे बदूर। खैर से परवीन की और खुर्रम की जोड़ी तो बिल्कुल चांद और सूरज की जोड़ी लगती है। बहन जी, इसकी क्या ज़रूरत थी भला? आप तो मेहमान हैं हमारे। अरे नहीं नहीं बहन जी, गुलरुख के नाते अब परवीन भी तो हमारी बेटी की तरह से ही है। मैंने अपनी खुशी से पहनाया। चौधरानी जी, चौधरी साहब कह रहे चाय बाहर लगवा दे। अच्छा, ये ले, तू रख, जा जाके चाय लगा, हम भी आ रहे हैं। बस जी मियाँ मंजूर साहब, छोटी मोटी जिम्मेदारी है, बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है चौधरी साहब का। गुजारा। चौधरी साहब,
अगर आपका गुजारा हो रहा है ना तो फिर हम जैसों का गुजारा भी मुश्किल से हो रहा है। अल्लाह न करे मियाँ साहब, आपकी तो माशाल्लाह इतनी बड़ी सल्तनत है जिसे खुर्रम बेटे ने संभाला हुआ है। जी हाँ, लेकिन खुर्रम तो अब आपका वलीअहद बन गया है ना जी। सो हमने ये फैसला किया है कि हम अपने लिए कोई और सिपा सालार ढूंढ लें। क्यों भाई फवाद मियाँ, कोई ज़मींदारी का भी शौक है या बस किताबों में ही सर खपाते रहे? हाँ जी, वो मुझे तो जिम्मेदारी का पता ही नहीं है। एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट नहीं है ये। हाँ नहीं ठीक है, बहुत मुनासिब बात है। इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, जो वो करना चाहता है। और उसे शौक होना चाहिए भाई उसका। अल्लाह जी, शौक से याद आया, एक छोटा मोटा शौक मैंने भी पाला हुआ है। मैंने एक छोटा सा चिड़ियाघर बनाया जिसमें बड़े ही आला नस्ल के मोर मंगवा के रखे। वाह, आए मैं आप सबको दिखाता हूँ। आइए आइए, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए आइए भाई खवातीन, वो जरा छोटा चिड़ियाघर दिखाएं सबको। आ जाओ आ जाओ। आपी रुके, क्या हुआ? फवाद भाई बात करने फिर मौका नहीं मिलेगा। ये बात तो अच्छा गुलरुख, प्लीज, मुझे आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। शायद आप जानते नहीं, यहाँ पर लड़के लड़की का इस तरह बात करना बड़ा मायूब समझा जाता है। अगर किसी ने हमें बात करते हुए देख लिया तो जाने क्या सोचेगा। आपी बताएं ना, कब से पूछ रही हूँ क्या बात हुई थी फवाद भाई से। तुम तो मुझसे बात ही ना करो, ये क्या हरकत थी? अगर मियाँ जी या कोई दूसरा देख लेता तो बहुत बुरी हो तुम। लेकिन किसी ने देखा तो नहीं ना, कितनी नाशुक्री हैं आप। कोई और आपी होती तो मेरे हाथ चूमती और मुझे पलकों पे बिठा के रखती। हाँ बिल्कुल, बड़ा कारनामा अंजाम दिया ना आपने। अगर बीजी को पता लग गया ना तो खैर नहीं आपकी। अच्छा जाने देना, जब भी ये वक्त याद करेंगी ना तो दुआएं देंगी मुझे। तुम कभी सुधर नहीं सकती, जाके चेंज करो, मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। ठीक है ना बताएं, वैसे भी आपका ये गुलाबी रंग सब बता रहा है। आपका ये मासूम सा मुखड़ा दिल की हर बात बोल देता है, कुछ भी नहीं छुपाता। तुम्हारी बोलती कभी बंद नहीं हो सकती, करते रहो खुद ही अपने साथ पटट पटट बातें। मेरे पास इन फजूल बातों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं। अगर आइंदा ऐसी शरारत की ना तो बीजी को शिकायत लगा दूंगी। नहीं जी। अच्छा मैं चेंज करने जा रही हूँ। प्लीज, थैंक यू सो मच। मोहब्बत बड़ा ही अजीब है। कलमा मोहब्बत बड़ा ही अजीब है। मानो तो ये दिल के बड़ा ही करीब है। फिर भी न जाने कैसे ये दीवाने मुनकिर होते हैं। मैं नच्चा छम छम रहंदा दम दम विश के दहाल चढ़िया। और चलते हैं उसकी हवेली पे। और ना करे यार, हो इस वक्त। और कुछ नहीं होता। हाँ, बार बार जाएंगे, हो सकता है उसका दीदार हो जाए। वो सोच ले बाले, और सारा खेल बिगड़ जाएगा ईमानदारी से। और कुछ नहीं होता, चल। और एक दफा फिर सोच ले बाले। और चल, कुछ नहीं होता, सोच ले क्या।
हाय अल्लाह, ये कमबख्त तो घर तक आ पहुंचा। बाले माफ कर दे मुझे, चला जा। क्या करूं, इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाऊं? ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। रानू, उस कमीने की तो मस्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। हिम्मत तो देख उसकी, घर तक आ पहुंचा है। साह खुश्क हो गया था मेरा उसको देख के। ठीक कहती है तू पीनो, मगर किसे पता था तेरी ये 2 दिन की दिल लगी इतना बड़ा जंजाल बन जाएगी। मेरी मान तो तू उसे साफ साफ बात करके ये किस्सा ही मुका। बोल दे उसे कि तू अब किसी और की मंग है और अब ये सब नहीं चलेगा। डरती हूँ मैं कहीं भड़क ना जाए सिफला कहीं का। पता नहीं कौन सा बुरा वक्त था, उस दिन मैंने इसकी तरफ हंस के देख लिया, मत मारी गई थी मेरी भी। बदतमीज कहीं का। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जब तक तेरे हाथ के लिखे हुए खत उसके पास है ना, बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। यही तो मजबूरी है मेरी रानू। मेरे खत उसके पास ना होते तो अब्बा जी से कह के मैं उसकी खाल खिंचवा देती। रानू, तुझे रब का वास्ता है, किसी तरह उससे मेरे खत वापस दिलवा दे। तू आज मेरे साथ बाले के पास चलना। आज तो मैं अब्बे के साथ शहर जा रही हूँ। तो मैं क्या करूँ फिर? तू ऐसा कर, तू ज़ैनबी को साथ ले जा। और मेरी बात सुन, ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है। तब तक जैसा मैं तुझे कहती हूँ ना, तू बस वैसा करती जा। अच्छा, तो आपने मुझे इसलिए बुलाया कि हवेली की लाइब्रेरी से कोई किताब ला दूं? पूछना तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन सच बताऊं, मुझे बहाने बनाने नहीं आते। जानती हूँ मैं, मेरे होने वाले दुल्हा भाई। आप भी क्या याद करेंगे, जो पूछेंगे बता दूंगी। पहले ये बताओ कि तुम्हारी आपी इतना कम क्यों बोलती है? कहीं उन्हें तोतलेपन या हकलाने की बीमारी तो नहीं है? अल्लाह ना करे बीमारी हो मेरे आपी के दुश्मनों को। उनकी आवाज़ तो इतनी अच्छी है कि मियाँ जी ख़ास तौर पर कभी कभी कुछ गुनगुनाने की फरमाइश करते हैं जब वो बहुत थके हों। अच्छा, बहुत खूब। और क्या क्या मशागिल हैं तुम्हारी आपी के? किताबें पढ़ना। गालिब, मीर और ख़याम को तो हिफ्ज़ कर रखा है उन्होंने। आहा, मतलब काफ़ी किताबी कीड़ा टाइप आपी हैं तुम्हारी। जी नहीं, खाने पकाने, सिलाई कढ़ाई सबकी माहिर है मेरी आपी। ये जो आपने हमारे बाग में फूल देखे ना, ये सब भी मेरी आपी का ही करिश्मा है। खूब, बहुत खूब। बागवानी का भी शौक है, फिर तो मालन हुई ना। बड़ी हरफन मौलाएं हैं तुम्हारी आपी। यही तो मैं कहती हूँ। अच्छा, अब मैं जाऊँ? रुको, टॉप्स है मेरे पास। अम्मी खुद तुम्हारी आपी को पहनाना चाहती थी, मगर मैंने उन्हें रोक दिया। अपनी आपी से कहना, अगर उन्हें अपने बड़ों के फैसले पर एतराज़ नहीं है तो ये टॉप्स पहन लें, और अगर एतराज़ है तो उनके सूने कान देखकर मैं समझ जाऊंगा, और फिर मज़ीद उन्हें किसी मुश्किल में नहीं डालूंगा। ये लो।
लाल सुए नकाब में आज तेरा रंग पिघले सोने जैसा लग रहा है पीना। ज्यादा तमाशे ना कर पाले। तुझे पता है ना, अब मैं किसी और की मांग हूं। और मैं तेरा कुछ नहीं। ओए मैंने कहा था तू जाके किसी और की मंग बन जा। देख पीनू, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला। ये तेरे गुस्से से मुझे बड़ा डर लगता है बाले। पहले तो तू बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें करता था। हाँ बोल, अब क्या हुआ है? तो क्या करूं? क्या करूं मैं? नहीं रह सकता मैं तेरे बगैर। नहीं देख सकता मैं उस मियां खुर्रम की डोली में बैठा हुआ तुझे। चल चल कहीं भाग चलते हैं। गुलाब की बातें ना कर। मियां खुर्रम ने हम दोनों को ऐसे देख लिया ना तो चीर के रख देगा। देख, मुझे इस तरह रुस्वा ना करना। मेरे खत, मेरी चीजें वापस कर दे। हाथ जोड़ती हूँ मैं तेरे आगे। मैं सदके जाऊं तेरे पीनो। ये हाथ माफी मांगने के लिए नहीं बने हैं। ये तो बाले के गले का हार बनने के लिए बने हैं। छोड़ ना, कोई देख लेगा। मुझ पे एक एहसान कर दे, मेरी चीजें वापस कर दे बाले। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी क्या याद करेगी तू। लेकिन इससे पहले तुझसे एक वादा लेना चाहता हूं। तुझे जब जब मौका मिलेगा तो मुझसे मिलने आएगी। कैसे आऊंगी बाले? आज के बाद 1000 पहरे होंगे मुझ पर। आज भी मां से 100 झूठ बोल कर आई हूं। अच्छा चल, कोशिश करूंगी। चल चल जल्दी कर, अब मेरी चीजें वापस कर दे। वापस घर। अब आराम है ना? इतनी आसानी से आराम नहीं आ सकता शौके। पता है वो क्या कहते हैं? तुम पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गुलरुख और फवाद की मंगनी शादी के साथ ही रख लेते हैं और ठीक 2 माह बाद इनकी रुखसती कर देंगे। बस तय हो गया ना। अब मेरी बच्ची इस घर में तेरी अमानत है। जब तेरा दिल चाहेगा आके ले जाना। अगर अब उसने मुझे बुलाने की कोशिश की ना तो मैं जाके सीधा सीधा अब्बा जी को सारा कुछ सच सच बता दूंगी। उससे कह कि अगर उसको अपने आखिरी खत चाहिए ना तो उसको अपनी मेहंदी की रात मुझसे मिलना होगा।